तो दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण चोटलिया, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम पुणे. I work at Hairfree and Hair Grow Hair Transplant Clinic since many years. तो दोस्तों, कोरोना का जो पैंडेमिक है, मार्च से इंडिया में भी वो स्टार्ट हो गया है. मार्च महीना, अप्रैल महीना, मई महीना, पिछले 2-3 महीनों से इंडिया लॉकडाउन में था. सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और इवन जॉब का भी लॉकडाउन में शामिल था. तो दोस्तों, ऐसे समय में सारे प्लान प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट या फिर पीआरपी जैसे हेयर ट्रीटमेंट्स है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज और एसोसिएशन ने मना किया था कि कुछ टाइम के लिए उनको होल्ड पे रखा गया था. नाउअडेज कोरोना का पैंडेमिक है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा. तो गवर्नमेंट ने और एसोसिएशंस ने अभी ये प्रोसीजर्स विथ कुछ प्रिकॉशन, जो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस है, उसके साथ चालू करने का ओवरऑल फ्रीडम दिया हुआ है. तो हेयरफ्री हेयर ग्रो के भी सारे क्लिनिक्स पे हम विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस ये सारे प्रोसीजर्स अभी डे बाय डे स्लो वर्कलोड के साथ चालू कर रहे हैं. तो दोस्तों, कोई भी ऐसा प्लान प्रोसीजर अगर आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान क्लिनिक के स्टाफ को, क्लिनिक का जो ओनर है उसका जो हाइजीन है वो सब मेंटेन करने के लिए उनको, तीसरा पेशेंट को खुद की सेफ्टी के लिए ध्यान देना पड़ता है. तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है, एज अ पर्सन आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहला तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट और वो जो सारी है, आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर जो हेयर ट्रांसप्लांट मेन सर्जन है उसके साथ डायरेक्ट डिस्कशन करके फाइनल करनी है. आपका जो प्रोसीजर है वो क्लिनिक पे कम से कम टाइम में प्रॉपरली हो जाए, उसका हमें ख्याल रखना है. आपको जो भी ब्लड टेस्ट की लिस्ट और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ये समय पे दिए जाए वो सारे प्रॉपरली फॉलो करने हैं. तो सारे ब्लड टेस्ट करवा लो. अगर आपको कोई फीवर, आपको कोई कोरोना के सिम्टम जैसे कि ब्रेथलेसनेस का इशू या फिर आपको बॉडी एक या कोई अन्य इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, तो बेटर है कि ये प्रोसीजर्स अवॉइड की जाए, उसको डिले की जाए. अगर आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आपका जॉब फील्ड ऐसा है जिसमें आपको रोज़ को बहुत लोगों से मिलना है, तो आप पोस्टपोन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस प्लान को लेके आगे बढ़ सकते हो. सेकंड है, आपको जो क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं उसका स्टाफ, उनके डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए कि आप क्या क्या प्रिकॉशन क्लिनिक पे लेने वाले हो और वो क्लिनिक सही जेन्यून वे में वो सारा फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए. तीसरा, आपका प्रोसीजर प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए. तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है, वो आपको ध्यान रखने हैं. सेकंड रहता है क्लिनिक और क्लिनिक स्टाफ. जैसे मेरे यहाँ पे अभी हमने फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ सारा करना चालू किया है. कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर होता है तो विदाउट अपॉइंटमेंट हम उसको एंट्री नहीं दे रहे, ताकि हम मैनेज कर पाए सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस. जब भी पेशेंट एंटर होता है तो साथ में उसको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजेशन करवाया जाता है. सेकंड स्टेप में उसको ग्लव्स और यहाँ से प्रोसीजर वाले पेशेंट्स को N95 मास्क क्लिनिक से प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर की जाए. पेशेंट का इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेकिंग होती है और उसके बाद ही उसको बाकी का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है. पेशेंट को हम बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हो सके तो कम से कम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को छुए. उनके लिए एक डेडिकेटेड वेटिंग एरिया दिया गया रहता है, वहाँ पे पेशेंट पर्सनली रुक सकता है. पेशेंट को हम घर से पीने का बॉटल खुद का लेने को आने को बोलते हैं, और लंच भी हो सके तो घर से खुद का लेके आए. नहीं पॉसिबल हो रहा है तो क्लिनिक से अरेंज करके देते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पेशेंट के लिए लाभदायी है. सेम वे जो भी हमारे सारे स्टाफ है, उनका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम एक बार प्रॉपरली थर्मल स्कैनिंग किया जाता है थर्मोमीटर से. उनको भी रेगुलर 40 सेकंड का हैंड वॉश
क्लिनिक में एंटर होने के टाइम और जाने के टाइम किया जाना कंपलसरी है। उनको सबको कैप, मास्क और फेस शील्ड थ्रू आउट द डे पहनना कंपलसरी हमने रखा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम सारे स्टाफ को भी हम फॉलो करवाने के लिए कंपल्सन अभी ये टाइम में रखा गया है। क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको हम सुबह और शाम 2 टाइम फुल फ्यूमिगेट करते हैं। ओटी सेटअप जो है, ऑपरेशन थिएटर वाला सेटअप, उसकी हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम ऑटोक्लेव से इंस्ट्रूमेंट क्लीन जाते हैं। फ्यूमिगेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो 2 बार रिपीट किया जाता है। और एसी और वो सब के लिए बंद क्लोज रूम ना रहे उसका ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक फॉलो कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर पेशेंट को 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट करना रहता है। तो पेशेंट को बीच में हम ब्रेक्स देते हैं जिसमें उनको जूस दिया जाता है। एवरी 2 to 3 आवर्स में पेशेंट का पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन का जो ऑटो सैचुरेशन होता है वो चेक करके उनकी डिटेल्स डाली जाती है और पेशेंट को पूरा रिलैक्स एंड कोजी एनवायरनमेंट मिले उसका ध्यान रखा जाता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर स्लाइट म्यूज़िक रहता है ताकि जो प्रोसीजर हो स्मूथ एंड फ्रेंडली रहे। हमारा स्टाफ भी वैसे काफ़ी फ्रेंडली है, पेशेंट को कुछ भी ज़रूरत हो तो दे आर रेडी टू हेल्प एट एनी टाइम। सो दैट इज़ द वे। So guys, this is all about now doing hair transplant in corona pandemic and taking all necessary safety measures to ensure no further spread of any infection other than corona as well. And let's be a part of journey in getting good health, good density, natural results. Okay guys, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोरोना से काफ़ी बच सकते हैं।